कुजीन। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट टॉपिक में संगीत किया था, सेकंड टॉपिक में हमने अपना सप्तक किया था, तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड ही सब कुछ चलता रहेगा। हमारे टॉपिक का नाम है स्वर। जो आप गाने सुनते हो, जो आलाप सुनते हो, जो रिदम वगैरह बजती है, उसके ऊपर जो बोल होते हैं, वो सभी हमारे स्वर के माध्यम से होते हैं। स्वर होता क्या है? एक ऐसी ध्वनि जिसे सुनकर श्रोता, ऑडियंस या कोई भी जिसे मन की शांति और आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलते हैं। स्वरों की संख्या हमारी 7 होती है। सबसे पहले सा स्वर, रे स्वर, धा स्वर, मा स्वर, पा स्वर, धा स्वर, नी स्वर। सा रे गा मा पा धा नी। तो इसके बाद आप बोलते हैं, अगले हम कई बार सा बोलते हैं, वो क्या होता है? सा अगले सप्तक को आरंभ करने के लिए या 22 की स्केल को अप करने के लिए, जिसमें से ये तो हो गए हमारे जो सभी जानते हैं स्वरों के नाम, मगर संस्कृत भाषा में इन स्वरों के नाम कुछ अलग ही है। जैसे सा को बोलते हैं षड्ज, रे को बोलेंगे विषम, गा को बोलते हैं गांधार स्वर। ये एक ऐसा स्वर है जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, इसको बोलते हैं देव स्वर। मा को बोलेंगे मध्यम, पा को बोलेंगे पंचम, झा को बोलेंगे धेवत, नी को बोलेंगे निशा। ये साथ के साथ स्वरों के हमारे नाम है। फिर दोबारा से बताता हूँ। स्वर वह मधुर ध्वनि जिसे सुनकर श्रोताओं को आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और वो ध्वनि जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे आप देखते होंगे आजकल किसी सीरियल का टाइटल सॉन्ग जब भी आता है तो क्या आता है, उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, कुछ परसेंट अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो हमारी जुबान पे फैल जाते हैं, तो वो एक मधुर ध्वनि होती है। फिर उसके बाद स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 7। और कुल स्वरों की संख्या होती है हमारी 12, जिसके बारे में अब हम जानेंगे जो कैसे क्या होते हैं। स्वर के कितने भाग हैं? स्वर के 2 भाग हैं, शुद्ध स्वर और अशुद्ध या विकृत स्वर। शुद्ध स्वर और अशुद्ध या विकृत स्वर के 2 भाग होते हैं। शुद्ध स्वर क्या होते हैं? जो अपने ही स्थान पर रहकर, जो अपने स्थान से कभी हटते नहीं, जिनको हमने बोल दिया कि यहाँ बसता तो यहीं बसता है। शुद्ध स्वर क्या होता है? अपना स्थान होता है, यानी ये फिक्स मिलती है, इनमें क्या मिलती है? स्थिरता। जो स्वर अपने स्थान पर रहकर स्थिर या अपने स्थान पर रहकर ही गाए व बजाए जाते हैं, उन स्वरों को हम शुद्ध स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 7 होती है। वो 7 कौन सी है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये की संख्या 7 होती है। और इनकी पहचान क्या होती है? जब भी इनको आप देखोगे, क्वेश्चन पेपर में देखोगे, बुक में देखोगे, तो इनके ऊपर किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई चिन्ह नहीं लगता। नहीं होता। तो एक बार दोबारा से करेंगे। शुद्ध स्वर क्या होता है? जो स्वर अपने स्थान पर ही रहकर गाए व बजाए जाते हैं, उन स्वरों को हम शुद्ध स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के अंदर स्थिरता पाई जाती है, उन स्वरों को हम शुद्ध स्वर बोलेंगे। इनकी संख्या 7 है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी।
इनकी पहचान के लिए स्वरों के नीचे किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अशुद्ध स्वर या विकृत स्वर इसके बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। अगर शुद्ध स्वर स्थिर मिलेंगे तो अशुद्ध स्वर क्या मिलेंगे? अशुद्ध वाले कौन से मिलते हैं? अस्थिर। जिन स्वरों का स्थान ऊपर व नीचे की ओर हो सकता है या जिन स्वरों का स्थान जो स्वर अपने स्थान से हटकर ऊपर और नीचे की ओर गाए व बजाए जाते हैं उन्हें विकृत स्वर या अशुद्ध स्वर कहा जाता है। ऊपर या नीचे की ओर गाए व बजाए जाते हैं उन्हें हम विकृत या अशुद्ध स्वर भी कह सकते हैं। इसमें जब लिखेंगे तो हम ये भी लिखते हैं जो स्वर अपने स्थान पर अस्थिर रूप से रहते हैं। जो स्वर अपने स्थान पर अस्थिर मतलब वो कभी ऊपर चले गए, कभी दाएं हो गए, कभी बाएं हो गए, तो उन्हें हम विकृत स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या कितनी है? 5। इनके बारे में आपसे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे है आपका इंस्ट्रूमेंट का वो बना के फिर बताता हूँ। 5 के कौन से हैं वो? रे, गा, धा, नी और मा। इन चिन्ह के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये चिन्ह कहां से कैसे आए। इनकी पहचान के लिए जब इनकी पहचान करते हैं तो मैंने आपने यहाँ लिखा है रे के नीचे लेटी रेखा लगा दी, माँ के ऊपर खड़ी रेखा लगा दी। इनकी पहचान के लिए स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा, स्वरों के नीचे ऊपर खड़ी रेखा व नीचे लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपके यहाँ करके दिखाया है। शुद्ध स्वर क्या होते हैं? जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनके से कोई चिन्ह यहाँ स्वरों के साथ कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। विकृत स्वर कौन से होते हैं? जो स्वर अपने स्थान से हटकर ऊपर व नीचे की ओर गाए व बजाए जाते हैं उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या होती है 5, रे, गा, धा, नी और मा। इन स्वरों की पहचान के लिए ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग होता है, ये वाला स्वर, नीचे लेटी रेखा का प्रयोग होता है, ये वाला स्वर, इसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने स्वर के बेसिक के बारे में जाना था और इसके भाग के बारे में जाना था। कल मैं आपको इसके सभी भागों का वर्णन भी करूंगा और आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा ये स्वर कैसे कब ऊपर होते हैं और कब नीचे होते हैं, इनके बारे में हम कल जानेंगे।